मन का सुकून, मन की शांति, बाकी सब बदलने वाला है। धन, मान, पद, लोग, परिस्थितियां कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए उस पर मत इतराओ जो टिकने वाला नहीं, और उसे मत खो जो सदा रहने वाला है। याद रखो, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, क्योंकि हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। मंजिल दूर ही सही, घबराना मत। नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अब भी कितना दूर है, वह बस बहती रहती है, अपने स्वभाव से, अपने विश्वास से। अगर सफलता पानी है तो समय और हालात पर रोना नहीं, क्योंकि रोने से रास्ते नहीं बदलते, इरादे बदलते हैं। जो खो दिया उसे सोचते मत रहो, जो मिल गया उसे खोने मत दो। जब समझ ना आए कि क्या करें, कुछ देर ठहर जाओ। भागते कदमों से बेहतर है संभल कर रखा गया एक कदम। लेकिन अपने सपनों को हकीकत बनाने में इतनी भी देर मत कर देना कि समय के साथ उम्र निकल जाए और सपना सिर्फ सपना ही रह जाए। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त चला जाएगा पर आपकी दी हुई ताकत उसे जीवन भर याद रहेगी। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। देर करने वाले दोनों खो देते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो। नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। जरूरी नहीं कि मीठा बोलने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। इसलिए शब्दों से नहीं, चरित्र से पहचानो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। कष्ट आएंगे, ठोकरें मिलेंगी, पर यदि आप आजाद हैं तो आप वास्तविक मनुष्य हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। आपकी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी कोई और नहीं जान सकता। उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं जो इंसानियत न सिखाए। ज्ञान बड़ा होना चाहिए, पर दिल उससे भी बड़ा। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। आज की मेहनत कल की पहचान है। आज का संघर्ष कल की कहानी है। आज का पसीना कल की जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और जरूरत से ज्यादा समय हर किसी को मत दो। कभी कभी लोग आपकी विनम्रता को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जीवन के आधे दुख बड़ी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। अपेक्षाएं कम करके देखो, मन हल्का हो जाएगा। झगड़े बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं, छोड़ दो तो अपने आप शांत हो जाते हैं। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। एक सम्मान दिलाती है, दूसरी अपमान। क्रोध पर काबू करना सीखो। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। जब क्रोध आए, रुक जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि उसी क्षण आपकी सोच ही आपकी असलियत का रूप लेने वाली होती है। व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो सुख और दुख में एक समान रहता है वही स्थिर है, वही श्रेष्ठ है। जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। जो खुशी में लोभी हो जाए और दुख में क्रोधी, ऐसा व्यक्ति खुद से भी दूर हो जाता है। हर सूर्यास्त जीवन का एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय आशा से भरा एक नया अवसर दे जाता है। इसलिए बेहतर की उम्मीद रखो, पर बेहतर बनने का प्रयास भी करो। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तय करे तुम कब हंसो और कब रो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी हैं, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी है, तुम्हारा दर्द तुम्हारा है। अच्छा वक्त उसी का साथ देता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए सीखते रहो, चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जीवन ठहरने का नाम नहीं है, यह समझने का नाम है, संभलने का नाम है, सुधरने का नाम है। तुम गिरोगे, सीखोगे, तुम ठुकराए जाओगे, मजबूत बनोगे,
तुम्हारी परीक्षा होगी, परख बढ़ेगी। याद रखो, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह भीतर से दृढ़ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता, शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर हो जाता है, लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक हो जाता है। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग? सच तो यह है कि मन जैसा हो वैसा ही रंग जीवन ले लेता है। यदि मन शुद्ध है तो कर्म शुद्ध होंगे, और यदि कर्म शुद्ध हैं तो फल से भय कैसा? शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। जीवन में प्रकाश का स्रोत सिर्फ सूर्य नहीं होता, वो आपकी चेतना भी है। जब सूर्य की ओर मुख करते हैं तो परछाई पीछे चली जाती है। जब शुभ कर्मों की ओर मुख करते हैं तो भय पीछे छूट जाता है। हमारी परछाई हमसे दूर नहीं रहती, वो साथ चलती है, जैसे हमारे कर्मों का संकेत। कभी कभी हम अपनी ही परछाई से डर जाते हैं, क्योंकि हम अपने ही कर्मों से परिचित होते हैं। इसलिए प्रकाश की ओर चलो, सत्य की ओर चलो, शुभ की ओर चलो। कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता। धूप में आने के बाद ही खुद का साया भी साथ देता है। इंसान अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। याद रखो, रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञानता और गलत रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। झुकना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। रुकना हार नहीं, संयम है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार जन्म ले तो वह ज्ञान झर बन जाता है, पर यदि ज्ञान के बाद नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, उसके चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान पूछता है, भगवान मेरी दुआ अभी क्यों नहीं सुनते? और उत्तर आता है, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो अभी नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर से टूट जाती है, सिवाय एक चीज के, कामयाबी। कामयाबी ठोकर खाकर ही मिलती है। हर गिरना तुम्हें गिराने के लिए नहीं होता, कई बार गिरना तुम्हें संभालने के लिए होता है। हर दर्द सजा नहीं होता, कई बार वह चेतावनी होता है। हर हार अंत नहीं होती, कई बार वह दिशा बदलने का संकेत होती है। इसलिए जब गुस्सा आए खुद को रोक लो, जब गलती हो जाए स्वीकार लो, जब अहंकार आए खुद को टोक लो, क्योंकि अंत में तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वे बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। जब दुनिया की भीड़ में निकले तब पता चला हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो। दिल की सुनो, आत्मा की सुनो। खोए हुए पल वापस नहीं आते, डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, पर यदि डाली मजबूत हो तो नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह बीते हुए समय को लौटा नहीं सकते, पर आने वाले हर पल को विश्वास और हौसले से सुंदर बना सकते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना। उम्र भी खर्च हुई और हाथ भी कुछ न लगा। जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को आंखों में भी जगह कम पड़ जाती है। जिंदगी की जंग अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाला कम। यह भ्रम है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। सच तो यह है, मन प्रसन्न रखो, दुख खुद हल्के पड़ जाएंगे। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है। क्या सच में? आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। सूरज आज भी उगता है, चांद आज भी निकलता है। बदला है तो इंसान ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। सच यह है, दुनिया वैसी ही है जैसी हमारी सोच है। यदि दृष्टि में कड़वाहट है तो हर चेहरा गलत लगेगा। यदि मन में शांति है तो हर परिस्थिति हल्की लगेगी। इसलिए पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलती दिखेगी।
भीड़ में खोना आसान है, अकेले चलना कठिन। पर इतिहास हमेशा अकेले चलने वालों ने लिखा है। गिरोगे तो सीखोगे, ठुकराए जाओगे तो समझोगे, टूटोगे तो मजबूत बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सीढ़ी चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे वाली सीढ़ी से पैर हटाना ही पड़ता है। जो पकड़े रहते हैं पुरानी जगह को, वे नई ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। डर के साथ खड़े रहोगे तो वहीं रह जाओगे। कदम बढ़ाओगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। किसी को हरा देना आसान है, पर किसी का दिल जीतना कठिन। जीत वहीं सच्ची है जिसमें अहंकार नहीं, सम्मान हो। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, अपना लक्ष्य अपनी आंखों में बसाए रखो, फिर जीत ही जीत होगी। अपना सम्मान खोकर यदि कुछ पा भी लिया तो उसका मूल्य शून्य के बराबर रह जाता है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं और इसे किसी के शब्दों से बदलने न देना, क्योंकि किसी की राय आपकी पहचान नहीं होती। दूसरों का सम्मान करना हो तो पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता। वे गिरते हैं, संभलते हैं, पर रुकते नहीं। सोचो, तुम्हारा सपना अधूरा क्यों है? क्योंकि डर बड़ा है या प्रयास छोटा? सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में जीना सीखो। दुख देखना है तो पीछे देखो, सुख देखना है तो आगे देखो। पर शांति चाहिए तो इस क्षण में ज्ञान की आंख खोलो। ठोकर लगना चलना छोड़ देने का संकेत नहीं है। ठोकर लगना संभल जाने का संकेत है। गलत संगत सोचने की क्षमता को कम कर देती है। अच्छी संगत असंभव को संभव बना देती है। आप कितने भी अच्छे हों, यदि संगत बुरी है तो पतन संभव है। और यदि आप गलत राह पर हों पर संगत अच्छी हो तो उत्थान निश्चित है। कौरवों के साथ शकुनी थे, पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी जैसी संगत चालाकी देती है पर दिशा नहीं। श्री कृष्ण जैसी संगत रणनीति भी देती है और सत्य भी। यदि उनके पास योजना न होती तो पांडव कौरवों से कभी नहीं जीत पाते। भीड़ का हिस्सा हर कोई बन जाता है, पर भीड़ की वजह बहुत कम लोग बनते हैं। तुम्हारी कामयाबी किसी और ने नहीं रोकी, वह तुम्हारी ही हिचकिचाहट में अटकी है। सुख बाहर नहीं है, वह भीतर है। बस भीतर झांकने की देर है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। भीड़ में खो जाना आसान है, अलग दिखना कठिन है। पर इतिहास अलग चलने वालों ने ही लिखा है। जो भीतर से मजबूत है उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल दूर ही सही, घबराना मत। नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अब भी कितना दूर है। वह बस बहती रहती है, चट्टानों से टकराकर भी, रास्ते बदलकर भी, पर रुकती नहीं। अगर सफलता पानी है तो वक्त और हालात पर रोना मत। रोने से धारा नहीं बदलती, बहने से बदलती है। जो खो दिया उसे बार बार मत सोचो, जो मिल गया उसे हल्के में मत खो। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। यदि कड़ी मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जब समझ ना आए क्या करें, कुछ देर ठहर जाओ। रुकना हार नहीं है, अव्यवस्था से बाहर आने का तरीका है। लेकिन अपने सपनों को हकीकत बनाने में इतनी देर भी मत कर देना कि समय के साथ उम्र निकल जाए और सपना सिर्फ एक अफसोस बनकर रह जाए। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, हिम्मत दो। बुरा समय चला जाएगा, पर तुम्हारी दी हुई ताकत उसे जीवन भर याद रहेगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले दोनों खो देते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत किया करो। नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। मीठी बातें सुनकर हर किसी को अच्छा मत समझ लेना। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। कष्ट आएंगे, ठोकरें मिलेंगी, पर अगर तुम आजाद हो तो तुम सच्चे अर्थों में जीवित हो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लेना। पहले मुश्किल काम पूरे करो, आसान काम अपने आप हो जाएंगे। यदि सफल होने का जज्बा मजबूत है तो असफलता तुम्हारे इरादे को कभी तोड़ नहीं पाएगी। तुम गिर सकते हो, पर टूटना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रोका जा सकता है, पर रुकना तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, रास्ते खुद नहीं बनते, बनाने पड़ते हैं।
मौके खुद नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है, हर रात तुम्हें सोचने का समय देती है और हर ठोकर तुम्हें संभलने का संदेश देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार मनाना संभव नहीं होता। हम अपने क्रोध और आक्रोश में उन्हीं रिश्तों को तोड़ देते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। हमें लगता है अपने हैं, मना लेंगे, पर हर दिल बार बार टूटकर जुड़ नहीं पाता। इसीलिए शब्दों को संभाल कर बोलो, क्योंकि रिश्ते आवाज से नहीं, एहसास से चलते हैं।